जनवरी से 10 जनवरी तक कौन सा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, कोई बताएगा मुझे? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। क्योंकि क्या है, साल के अंत में क्या होता है, पूरे साल के जो डेटा हैं वो आ जाते हैं निकल के, और जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा डेथ देखने के लिए मिली हैं, और ये हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इनके ऊपर नियंत्रण नहीं हो रहा है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ एक पारिवारिक मैक्सिमम लोग जो इसमें जिनकी मृत्यु हो रही है वो कौन है? जो सोर्स ऑफ इनकम है, युवा तो है ही है, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम है परिवार के, तो परिवार की एकदम जो इनकम की व्यवस्था है वो एकदम खराब हो जाती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं सड़क हादसे। भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले एक दशक से इन हादसों में 15 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक जो बहुत बड़े स्तर की लड़ाई होती है उसमें 15 लाख लोगों की जान नहीं जाती। आप इससे नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क हादसों में ज्यादातर ऐसे लोगों की जान जाती है जिन पर परिवार आर्थिक रूप से निर्भर होता है। इससे न सिर्फ परिवार आर्थिक मुश्किलों में फंस जाता है, बल्कि एक उत्पादक व्यक्ति के न रहने से देश और अर्थव्यवस्था को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। 1 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है। इस अवधि में केंद्र और राज्यों के स्तर पर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि आंकड़े ये बताते हैं कि इस तरह के रस्मी कार्यक्रम हालात में सुधार लाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जरूरत है ठोस कदमों और जवाबदेही तय करने की। देश में एक भी हत्या के मामले में जवाबदेही तय की जाती है, लेकिन सड़क दुर्घटना में जान जाने पर शायद ही किसी से स्पष्टीकरण मांगा जाता हो। सड़क दुर्घटना में बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह इनकी संख्या कम करने के उपायों की पड़ताल ही इस सड़क सप्ताह पखवाड़ा को मनाए जाने का एक मुद्दा है। 2018 में 1,57,593 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगोष्ठी मनाई गई कि ये कम कैसे हो, इसको आधा किया जाए। लेकिन अफसोस आधा होने के बजाय ये और बढ़ गई, और 2023 में 1,73,000 लोगों की डेथ हुई है सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं के कारण। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या क्या है? एक तो जो कानून परिवर्तन की समस्या है। केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद सड़क सुरक्षा का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। यह संकेत करता है कि जो कानून परिवर्तन तंत्र में कहीं ना कहीं कमी है। हार्ड ट्रैफिक रूल बनाए जाएं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जाए, क्योंकि ट्रैफिक सड़क सुरक्षा में मरने वाले मैक्सिमम लोग या तो साइकिल चालक होते हैं, या पैदल चलने वाले ज्यादा लोग मरते हैं, या फिर दुपहिया वाहन होते हैं। बड़े वाहन छोटे वाहन को कुछ समझते नहीं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसमें फिर एक और बहुत कमी जो देखी जा रही है वो निगरानी की। सीसीटीवी कैमरे नहीं हाई सेंसिटिव रोड पे, वो लगने चाहिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं लोग, जो अपोजिट साइड होती हैं उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम सबसे ज्यादा तो डेथ रोड एक्सीडेंट में होती है, उसमें इमरजेंसी जो फर्स्ट एड है वो ना मिलने के कारण मरते हैं, ओवर ब्लीडिंग के कारण। अगर सड़क दुर्घटना में जो कैजुअलिटी है उसको फर्स्ट एड सही टाइम से मिल जाए, 80 से 90% जान तक बचाई जा सकती है। ड्राइविंग स्कूल नहीं है भारत में, ड्राइविंग स्कूल खुलने चाहिए ताकि उनको ड्राइविंग की अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके और ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कम से कम हो। वर्तमान समय में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के लिए किसी को जवाबदेह ठहराना संभव नहीं है। क्यों? ना तो सेंसिटिव कैमरे हैं, ना वो पकड़ में आता, और हिट एंड रन के केस ज्यादा होते हैं। इसके लिए यातायात प्रबंधन शब्द को परिभाषित करने की जरूरत है, तभी सबकी भूमिका और जिम्मेदारी की पहचान की जा सकेगी। तो मैं अपने इन सभी जो हमारे बड़े बच्चे हैं 11th और 12th के, इनके साथ साथ नवयुवकों को भी बताना चाहूँगा कि ओवर स्पीडिंग ना करें, बिना लाइसेंस के ना चलें, ट्रैफिक रूल का वायलेशन ना करें।
ताकि सड़क सुरक्षा से होने वाले हादसों में कमी की जा सके।